न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लाए गए किसान बिल को सत्तारूढ़ दल जहां किसान हितैषी बता रहा है, तो विपक्ष इसे लेकर सड़कों पर है। इसी के चलते पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज व सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी 3 काले बिलों के खिलाफ आज रेवाड़ी में इनेलो कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया तथा जिला सचिवालय पहुंच एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय के सामने जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर इनेलो के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि भाजपा सरकार ने एक बार फिर किसानों को 3 अध्यादेशों के नाम पर पूंजीपतियों के हाथों बेचने की योजना बनाई है और जब किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया तो उन पर लाठियां भी बरसाई गई। इसी के साथ आईपीसी की धारा 307 जैसे संगीन मुकदमे के तहत उन पर केस भी दर्ज किया गया ताकि किसी प्रकार उनके विरोध प्रदर्शन को दबाया जा सके। वहीं इनेलो के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजपाल यादव ने कहा कि राज्यसभा में जिस प्रकार धक्केशाही व तानाशाही से इस बिल को पास कराया गया, उससे एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी पूरी तरह किसान विरोधी है और वो किसानों को पूंजीपतियों व कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेचना चाहती है। लेकिन इनेलो पार्टी ने हमेशा किसान व कमेरे वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और आज भी इनेलो पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इनके साथ ये इंसाफी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो कि नेशनल लोकदल किसानों की पार्टी है। चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा किसान के साथ रही और उसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल लगातार किसानों की लड़ाई लड़ती रही, चाहे वो SYL की लड़ाई हो, चाहे वो आज इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई हो, और चाहे कभी भी मंडियों के अंदर किसी भी तरह किसान के साथ कोई घटना घटी हो, तो हमेशा ये सरकार किसानों के साथ रही है। रही बात किसान विरोधी इस कानून की, जिसमें सबसे बड़ा जो एक चीज़ नज़र आ रही है कि इससे जो हमारी कुछ ऐसी फसलें थी जिनके भंडारण के लिए निश्चित था कि उनका भंडारण नहीं किया जा सकता था, इस कानून के लागू होने के बाद उन फसलों का भी भंडारण होगा और उसके बाद में उसको भूमांग के दामों पर लोगों को बेचा जाएगा। इन कानूनों से देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जो फसल के भाव किसान को मिलने चाहिए वो भाव नहीं मिल पाएंगे। ये काले कानून है। निश्चित रूप से ये काला दिन रहा जिस दिन इसके ऊपर राष्ट्रपति जी ने साइन की, और इस कानून को खत्म करके इन अध्यादेशों को सरकार वापस ले, ये इंडियन नेशनल लोकदल मांग करती है। 22 के 22 जिलों में, जिनमें से 8 जिलों में पहले दे चुके हैं, आज 14 जिलों में इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, माननीय भाई अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में जो भाजपा ने 3 काले कानून बनाए हैं किसान विरोधी, इनके संदर्भ में इनको वापस सरकार वापस ले और पीपली में जो कांड हुआ उन पर उसकी जांच करा करके दोषियों के खिलाफ मुकदमे दायर करवाए। इसलिए हमने आज 14 जिलों में सरकार को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने का काम किया है। इसी श्रृंखला में आज रेवाड़ी जिला में भी इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं द्वारा और किसानों के साथ हमने जिला लेवल पर ये ज्ञापन देने का काम किया। आपकी नज़र में आखिर कमी क्या है इन अध्यादेशों में? देखिए, MSP लागू होने के बावजूद भी प्रदेश में किसान की फसल खरीदी नहीं जा रही, न उस भाव पे खरीदी जा रही है और न ही उसको उचित प्रबंधन दिया जा रहा है। दूसरे राज्यों में जहां MSP नहीं है वहां बाजरा आज 1250 रुपए के भाव में हरियाणा में आ चुका है। अगर MSP की गारंटी खत्म हो जाती है तो हमारे प्रदेश में भी, पंजाब हरियाणा में भी, उत्तर भारत में भी फसलों के दाम खत्म हो जाएंगे। लेकिन मौजूदा सरकार और सरकार के मंत्री विधायक सभी दावा कर रहे हैं कि MSP पे खरीदा जा रहा है, मंडियों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। ये सरकार कानून में क्यों नहीं लिखती ये बात? वो मुंह से कहने में कह रहे हैं, केवल कानून में MSP का जिक्र ही नहीं किया गया जो बनाया गया है। इसमें सरकार ने तो ये भी कहा था कि 7,000 रुपये हम मक्का बोने वालों को देंगे, मक्का को 1,800 रुपये खरीदेंगे, लेकिन न तो 7,000 रुपये धान बोने वाले किसानों को दिए गए और न ही मक्का को 1,800 रुपये 800-900 रुपये में खरीदी गई है। MSP लागू होने के बावजूद भी किसान को उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। कानून में तो MSP का जिक्र ही नहीं है, तो किसान प्रताड़ित रहेगा। आगे के लिए क्या कुछ रणनीति अब आगे तैयार की है? आज जिस तरह प्रदर्शन किया गया है, आज पूरे प्रदेश में किया गया है। बीच में एक हमारा उपचुनाव है, थोड़ा समय उपचुनाव में भी हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और किसान के लिए
पूरी इनेलो जो है ना पूरी तरह से जब तक इन काले कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती दमखम से पूरे प्रदेश में पूरे उत्तर भारत में इसका मिशन चलाया जाएगा।